यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब मोशन एक प्लेन में है और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है दैट इज गिवन वी नॉट, और वी नॉट क्या है, पॉजिटिव है, स्पीड है तो पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू, तो इन ऑप्शंस में से देखना है कि इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या क्या ट्रू है, ठीक है। तो इसके लिए हमको एक एग्जांपल ट्रीट कर लेते हैं। मान लेते हैं सर्कुलर मोशन है, एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, वो एक स्पीड वी नॉट जो वो कह रहा है, इस कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से इस सर्कल के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो आइए ऑप्शंस को चेक करते हैं एक एक करके। द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। क्यों? सपोज पार्टिकल यहां से चला और जब ये पार्टिकल घूम के वापिस यहीं आएगा तो एक चक्कर पूरा करने में से टाइम लगा t, दैट इज द टाइम पीरियड। तो जैसे ही टाइम पीरियड का इंस्टेंट आएगा t कंप्लीट होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है वही फाइनल पोजीशन होगी। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ये ऑप्शन गलत है। ये कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं होगी, पर एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो रही है। सेकंड ऑप्शन में हमसे कह रहा है एवरेज एक्सेलेरेशन मस्ट ऑलवेज वैनिश, मस्ट ऑलवेज वैनिश। अब ऑलवेज वैनिश का मतलब क्या है, किसी भी सिचुएशन में, तो किसी भी सिचुएशन में तो वैनिश नहीं होगा। सपोज पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने में कुछ नेट चेंज इन वेलोसिटी होगा, ठीक है, इस गिवन टाइम के लिए। तो उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो एवरेज एक्सेलेरेशन है वो 0 नहीं होगा। तो ये कह रहा है मस्ट ऑलवेज वैनिश, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन में कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, द डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल आर इक्वल, तो ये नहीं है, ठीक है। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, तो ये केवल किस सिचुएशन में पॉसिबल है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह के मोशन के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डायरेक्शन। सपोज यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम लगा t/4, और सपोज यहां से लेके यहां तक जाने में भी टाइम लगा t/4, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्प्लेसमेंट तो ये हुई, इसकी डायरेक्शन ये है, और यहां से लेके यहां तक आया तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल, तो टाइम इंटरवल इक्वल होने पे डिस्प्लेसमेंट्स का इक्वल होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन 4 बची जो ठीक है, बट इसको भी चेक कर लेते हैं। इक्वल पाथ लेंथ्स आर ट्रावर्स इन इक्वल इंटरवल्स, यस। तो जो पाथ लेंथ की बात करेंगे तो पाथ लेंथ तो इस सर्कल के पाथ के अलोंग होगा और स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि यस इट्स ओके, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल in equal intervals because the speed is constant, so option D is correct.